हेलो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात होती है तो उनके भाषणों और प्रेरक वाक्यों में सबसे अधिक जिक्र होता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपने भी यह विचार को सुना होगा, इस नारे को सुना होगा। उनका दिया यह नारा ऐतिहासिक रूप से अमर है। आज हम 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती मनाने एकत्र हुए हैं। मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है जो मुझे इस उपलक्ष्य पर दो शब्द कहने का अवसर मिला। आज ही के दिन 22 जनवरी 1897 को इस महान नायक का कटक उड़ीसा में जानकी नाथ बोस और प्रभावती बोस के घर जन्म हुआ था। इनके पिता जानकी नाथ बोस अपने समय के श्रेष्ठ वकील थे। माता प्रभावती धार्मिक विचारों की महिला थी। सुभाष चंद्र बचपन से ही बेहद प्रतिभावान थे और सभी कक्षाओं में प्रथम आते थे। कटक से मैट्रिक किया, वहाँ भी अपनी प्रतिभा का सिक्का जमाते हुए मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। फिर वो इंग्लैंड चले गए और तत्पश्चात वहाँ से सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण किया। लेकिन उनकी देशभक्ति की नेचर और अपने देश के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि अप्रैल 1921 में बोस ने भारतीय नागरिक सेवा से त्यागपत्र दे दिया और भारत वापस लौट आ गए। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया। इसके विपरीत कांग्रेस समिति शुरू में डोमिनियन स्टेटस के माध्यम से चरणों में स्वतंत्रता चाहती थी। इसके अलावा बोस लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस के साथ अपने वैचारिक संघर्ष के कारण बोस ने इस्तीफा दे दिया। बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के दृष्टिकोण के खिलाफ थे। सुभाष चंद्र बोस हिंसक प्रतिरोध के संपर्क में थे। सुभाष चंद्र बोस भागवत गीता के मजबूत विश्वासी थे। यह उनका विश्वास था कि भागवत गीता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को भी उच्च सम्मान में रखा। सुभाष चंद्र बोस एक महान भारतीय राष्ट्रवादी थे। लोग आज भी उन्हें अपने देश प्रेम के लिए याद करते हैं। सबसे उल्लेखनीय, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। सुभाष चंद्र बोस निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। आप सभी का आभारी हूँ जो आपने मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुना। धन्यवाद।